हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वैसे तो आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया होगा। और क्या आप भी, अगर आपकी कोई गाड़ी चोरी हो गई है और आप बीमा कंपनी से पैसा मांग रहे हैं, तो किस केस में आप उस केस को हार सकते हैं, साथ साथ कैसे आप क्या गलती करने पर बीमा कंपनी आपको पैसा नहीं देती है, वो आज के जजमेंट में है। और जहां एक व्यक्ति को उसकी एक गाड़ी चोरी हो जाती है और वह बीमा कंपनी से पैसा मांग रहता है, जहां उसके लिए वो शिकायत करता है कंज्यूमर कोर्ट ने, और कंज्यूमर कोर्ट निर्देश कर देती है कि बीमा कंपनी जो भी उसका गाड़ी चोरी हुई उसके बदले उसको पैसा दे। जहां बीमा कंपनी उस आदेश के खिलाफ अपील करती है और जहां कोर्ट उसको, जो निचली अदालत ने जो उसको मुआवजा दिया था कि जो उसकी गाड़ी चोरी हो गई, बीमा कंपनी को जो आदेश दिया था देने, उस आदेश को रद्द कर दी है। तो आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का एक लेटेस्ट जजमेंट आया था, जहां बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी को बहाना बनाया जा सकता है, लेकिन वाहन चोरी के मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के जो सदस्य ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी, जिसमें यह कहा गया कि पॉलिसी धारक जो स्थानीय पुलिस को अनुरोध की जो समय सीमा के भीतर संबंधित वाहन को चोरी का जो खुलासा करने में विफल रहा। यह माना गया है कि जो बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी को माफ किया जा सकता है, लेकिन एफआईआर दर्ज कराना तत्काल होना चाहिए। आइए जानते हैं ये पूरा मामला था है क्या। शिकायतकर्ता ने अपनी बोलेरो को पिकअप वैन का एक बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। पॉलिसी के निर्वाह के दौरान पिकअप वैन चोरी हो गई और घटना के 27 दिनों के बाद शिकायतकर्ता ने अपने स्थानीय पुलिस में यह एक प्राथमिक दर्ज कराई। उन्होंने बीमा कंपनी के साथ दावा प्रस्तुत करने के लिए एक और 30 दिन का समय लिया। पुलिस और बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी के आधार पर उनके दावे को खारिज कर दिया गया था। इससे व्यतीत होकर शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी के आधार पर उनके दावे को खारिज कर दिया। इससे होकर शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई। जिला आयोग ने शिकायत की अनुमति दी और बीमा कंपनी को 5,50,000 रुपए का भुगतान करने और मुआवजे के रूप में 20,000 रुपए और मुकदमेबाजी की जो लागत होती है 10,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। निर्णय से असंतुष्ट होते हुए बीमा कंपनी ने राज्य के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और बिहार में अपील दायर की, जहां राज्य आयोग ने अपील को खारिज कर दिया और जिला आयोग के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष एक संशोधन याचिका दायर की। इसमें यह दलील दी गई कि वाहन चोरी के लिए जो प्राथमिक दर्ज करने में 27 दिन की देरी हुई है और बीमा कंपनी को सूचित करने में 30 दिन की देरी हुई है। इसके अलावा जो विचाराधीन वाहन का जो उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था, शिकायतकर्ता द्वारा जिन मामलों में कानूनों पे भरोसा किया गया, वे केवल उन स्थितियों को संबोधित करते हुए जहां बीमा कंपनियों को सूचित करने में देरी हुई थी, न कि जब पुलिस को सूचित करने या एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई थी। एनसीडी यानी कि एनसीडीआरसी द्वारा जो अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि वाहन चोरी का एक निर्विवाद तथ्य था और प्राथमिक दर्ज करने में 27 दिनों की एक उल्लेखनीय देरी हुई। गुरसिंदर सिंह बनाम श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भरोसा किया गया, जो कि एक सिविल अपील संख्या जो कि 653/2020 का मामला है, जहां इस बात पर जोर दिया गया कि बीमित व्यक्ति को चोरी के मामलों में पुलिस स्टेशन को तत्काल नोटिस देना चाहिए और अपराधी की सजा सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनी के सहयोग करना चाहिए। पुलिस को शीघ्र सूचना वाहन को पुनः प्राप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की अनुमति देती है, जो मुख्य रूप से पुलिस की जिम्मेदारी भी है, जबकि बीमा कंपनी के सर्वेक्षक चोरी का पता लगाने में जो सीमित भूमिका भी निभाता है। एनसीडीआरसी ने आगे ये भी कहा
कि अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस सफलतापूर्वक वाहन को बरामद कर लेती है तो पॉलिसी के तहत मुआवजे का दावा करने की कोई आवश्यकता होगी ही नहीं। केवल तभी होता है जब पुलिस का वाहन पता लगाने और उसे पुनः प्राप्त करने में विफल रहती है, जिससे कि अंतिम रिपोर्ट मिलती है। बीमित व्यक्ति को मुआवजे के लिए दावा दर्ज करा सकता है। यह माना गया कि जिला आयोग और राज्य के आयोग ने दोनों ने एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने में अनुमेय देरी लागू की। एनसीआरडीसी ने यह स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी को माफ किया जा सकता है, लेकिन एफआईआर दर्ज करना तत्काल होना चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार यह भी कहा जा रहा है कि बीमा कंपनी को पुनः याचिका अनुमति दे दी गई है और जिला आयोग और राज्य आयोग के आदेशों को भी रद्द कर दिया गया। तो ये जजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपकी कोई गाड़ी या आपका कोई वाहन चोरी हो जाता है तो उसकी सबसे पहले आपको एफआईआर दर्ज करानी है, जिससे कि आपको बाद में पूरा लास्ट तक आपको कोई भी अगर गाड़ी मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो आपको कोई अच्छा मुआवजा मिल सके। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।